नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो आज के बाद से आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान आज ही हो जाएगा और जीवन में आपके जितने भी परेशानी है, कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपके जीवन में हमेशा ही खुशियों से भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों की आपको सामना करना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है, पैसे आपके पास नहीं टिकते हैं और साथ ही साथ अगर थोड़ी बहुत धन मुश्किल से कमा के संचय करके रखते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, आपके घर में क्लेश चल रहा है। इस समय आपके कारोबार, रोजगार और व्यापार में कई तरह की अड़चनें आ रही है। एक मुसीबत को से छुटकारा पा रहे हैं तो दूसरा मुसीबत आके खड़ा हो जा रहा है। आपके जीवन में इससे परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आज के बाद से आपका परेशानी समाप्त होने वाला है। दोस्तों, बस आपको धैर्य रखना है। आज के बाद से आपका समय बदलने वाला है, आपका भाग्य आज से खुलने वाला है और जीवन की जितने परेशानियां हैं, सारा परेशानियां भी आज से ही समाप्त होने वाली हैं। उसके पहले आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर करके आपके कैरियर के मामले में अच्छा साबित होगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी और आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। राशि से सप्तम भाव में स्वगृही बृहस्पति अब तक कुछ नया करने में आपके लिए सहायक होंगे, उसमें लाभ प्राप्त होगा। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु इसमें आपके लिए सहायक होंगे। यह संपर्क बाहर विदेशी से भी हो सकते हैं। इन संपर्कों से व्यापार में उन्नति होगी और साथ ही साथ इस समय कुछ दिन बाद आपको व्यापार में नया संपर्क बनेगा और आपको विदेशी संपर्कों से भी लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक दिख रहा है। व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का मनचाही जगह पर इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है। दोस्तों, इस वर्ष आपके राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहायक होंगे, किंतु मध्य में राशि से अष्टम भाव में राहु का अकेले गोचर संबंधों में कुछ कटुता भी दे सकता है। इसलिए सामंजस्य बनाकर रखना होगा ताकि आपको अधिक लाभ हो। इस समय अंत में बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्थिति कुछ सही होगी। इस समय मामा पक्ष से कुछ लाभ हो सकता है। अगर कोई परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो इस समय लेकर आपको हल निकालने की संभावनाएं दिख रही है, उसमें आपको लाभ हो सकता है और आपके मनचाहा हल निकल सकता है। दोस्तों, रोग भाव के स्वामी शनि इस समय अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जिससे कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। किंतु राशि से अष्टम भाव में गोचर कर राहु कुछ अचानक से होने वाली परेशानियां दे सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहना होगा। वैसे इस समय कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपके लिए नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है। पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, इसलिए आपको थोड़ा रास्ते में सावधानी से चलना होगा और अगर घर से कम ही बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आर्थिक जीवन में इस समय कुछ सुधार की संभावनाएं देखी जा रही है। वैसे आपके राशि के जातक का आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता रहता है। इस समय आमदनी में कुछ नया इजाफा भी हो सकता है। लोग शेयर मार्केट आदि बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा साबित होगा। किसी पारिवारिक मामले के हल होने से आर्थिक लाभ की स्थिति भी नजर आ रही है। दोस्तों, इस समय की शुरुआत में शनि का गोचर छठे भाव में जाएगा, जो कि पंचम के स्वामी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह शुभ सूचना होगी। देवगुरु बृहस्पति भी इस समय आपके लिए बहुत सहायक होने वाले हैं। जो छात्र विदेश से संबंधित शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय योग कारक साबित होगा।
दोस्तों इस समय जो स्त्री और पुरुष दोनों ही परीक्षाएं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी उत्तम होने वाला है और काफ़ी शानदार होने वाला है। उसको इस समय काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यूँ कहें तो 100% संभावनाएं हैं कि आपके राशि के जातक को स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की संभावनाएं दिख रही है। थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो अधिक फल प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही है। बस इस समय कुछ सावधानियां बरतनी होगी, कुछ जीवन में कुछ गलतियां नहीं करनी होगी, जिससे आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है और आपको नुकसान होता है। तो वह गलतियों के बारे में मैं आगे बात करूंगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको जीवन में नहीं करनी है, जिससे भाग्य आपको अक्सर ही साथ नहीं देता है। हालांकि दोस्तों इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों की नौकरी लगने की संभावना पूर्णतः दिख रहा है। यूँ कहें तो इस समय आपके लिए चमत्कार साबित हो सकता है, आपको मिठाई बांटना पड़ सकता है। दोस्तों जो लोग इसमें परीक्षाएं दे रखे हैं उसके लिए शुभ सूचना आने की संभावनाएं दिख रही है, और जो लोग इसमें परीक्षा में बैठने वाले हैं या भाग लेने वाले हैं, किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, उसको भी इस समय अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ऐसे ही करना चाह रहा है, उसको कई जगह से इस समय जॉब ऑफर किया जाएगा और उसमें से कुछ अच्छा देकर के जॉब करेंगे भी है, जिसके कारण से उसका आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगा और पढ़ाई में भी अच्छा परस्पर ध्यान दे पाएंगे वो। और कुछ जातक इससे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद या नाटक के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसके लिए सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें शुक्र राशि आपके अनुकूल है। दोस्तों आप बात करते हैं, इस समय आपको कई जगहों से आकस्मिक धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको सरकारी पक्ष से धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है, और साथ ही साथ इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ धन लाभ होगा। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस समय आपको कुछ बातें बतानी नहीं है लोगों को, जिससे आपको अधिक लाभ होगा और जिससे आपको नुकसान होती रहती है। दोस्तों आपके राशि के जातक का क्या है कि कोई भी कार्य शुरुआत करता है, उसको शुरुआत करने से पहले ही सबको बोल देता है और सबको बता देता है हम ये करने वाले हैं। दोस्तों ऐसा करने से ही आपका भाग्य खराब होता है और आप किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आप कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं या कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह के लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो वह बात किसी के साथ साझा नहीं करें, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी, उसमें असफलता होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर घर में किसी का शादी विवाह लगा रहे तो जब तक कि रिश्ता तय न हो जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें। अगर कोई अति आवश्यक है साझा करना तभी उसके साथ साझा करें। कुछ लोग होता है कि सब कुछ होने से पहले ही गोतिया समाज में बोल के सब कुछ सुना देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सफलता होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है। और दोस्तों एक दो कार्य और भी आपको भूल से भी नहीं बतानी है, वह यह है कि आपको अपने घर की कमजोरी कभी भी किसी को नहीं बतानी है, उससे भी आपके घर में और भी समस्याएं बढ़ती है और घर में क्लेश होती है। कभी कभी क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, माता पिता से कुछ मतभेद होता है, तो वह जाकर गांव में सबको सुना दिया करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में और भी परेशानी आएगी और जो मुश्किलें हुआ था वह मुश्किलें और भी बढ़ेगी। तो ऐसा गलती भूल करके भी नहीं करना है। आप लोग से बहुत उम्मीद करता हूँ ऐसा आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगला बात आप लोग से एक और बात बताना चाहूँगा कि अपना इनकम सोर्स भी कभी भी इंसान को किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम कितना कमाई करते हैं। अगर कोई पूछे आपको मजबूर करे बताने के लिए तो उन्हें बता दो हमारा सब कुछ खर्चा पूरा हो जाता है, बस इतना समझ लीजिए। लेकिन कभी भी कम ना बताएं और ना ही ज़्यादा बताएं। अपना कमाई किसी को बिल्कुल भी नहीं बतानी है, यह बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए आप। और दोस्तों इस समय आपके कारोबार और व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका इसमें लंबी यात्रा हो सकता है, जिसके कारण किसी से आपको अच्छे मार्गदर्शक मिलेंगे, जिसके तरीके से आप अपने कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे और उसको बढ़ा पाएंगे और उससे काफ़ी लाभ भी होगा। लेकिन अपने कारोबार करने के तरीका भी किसी को आपको बताना नहीं है, नहीं तो आपको उससे भी नुकसान हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे आकर के सब कुछ पूछ लेंगे और दिखाएंगे आपका हितकारी है, लेकिन वह आपका हितकारी नहीं होता है। यह बात को विशेष ध्यान देना होगा आपको। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बजरंगबली हनुमान जी आपके ऊपर विशेष सहायक रहने वाला हैं। ऐसे आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है। आपको अगर कोई परेशान करता है तो वह खुद ही परेशान हो जाएगा, इस बातों का विशेष ध्यान दें। इस समय के शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जिसके कारण से हनुमान जी का विशेष कृपा रहेगा। अगर आपको कोई परेशान करता है या आपको कोई प्रताड़ित करता है या आपको कोई सताता है तो आप बस धैर्य रखें, आप बस धैर्य से देखते रहें।
यह बात किसी को बोले नहीं, आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वह इंसान जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, जो आपको तबाह करने की कोशिश कर रहा था, वह खुद ही तबाह हो जाएगा और खुद ही परेशान हो जाएगा। आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। अगर कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो आपको बस धैर्य रखना है, आपको बस शांत रहना है, आपको हनुमान जी के ऊपर बस ध्यान रखना है। कुछ ही दिन बाद देखेंगे वह इंसान खुद ही उस क्षेत्र में परेशान हो जाएंगे जो आपका शत्रु है, जो आपको परेशान करने की सोच रहा है। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य आपको कई क्षेत्रों में काफ़ी सारा लाभ देने वाला है। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको तरक्की अवश्य मिलेगा। आप अगर घर में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी क्षेत्र में हाथ लगाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तो उसमें आपको जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक लाभ होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि इसमें बृहस्पति देव गुरु जी आपके 10वें भाव में हैं, जिसके कारण आपके ऊपर दृष्टि बन रहा है और काफ़ी अच्छा लाभ भी होगा। दोस्तों, लेकिन अपने भाग्य का इसमें पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियाँ नहीं करनी होगी। वह गलतियों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात कर देते हैं, आप समझ लीजिए। दोस्तों, कभी भी भूल से अपने जीवन काल में किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और औरत को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। आप लोग हमारे हिंदू धर्म में औरत को इतना प्रतिनिधित्व माना जाता है जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे राधे, सीताराम, आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे, देवी का नाम पहले आता है। हमारे हिंदू धर्म में देवी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और औरत को लक्ष्मी का सम्मान दिया जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। आप लोग पुराने समय से सुनते आ रहे होंगे कि घर का लक्ष्मी, औरत घर का लक्ष्मी होता है। तो अगर किसी औरत को सताएंगे तो घर का लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगा और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगा और आपको धन की काफ़ी दिक्कतें होगा, जीवन में काफ़ी परेशानी रहेगी। चाहे वह औरत हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो या समाज के ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, उसको नुकसान पहुँचाएंगे तो आपके जीवन में परेशानी आएगी। आपके पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, तब भी आप परेशान ही रहेंगे और आपके हाथ से धन निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। और कुछ जातक ऐसे होते हैं जो घर से निकलते समय अपना बीवी से, अपना पत्नी से लड़ाई करके निकलते हैं। ऐसा कार्य आपको भूल करके भी नहीं करना है। ऐसा अगर करेंगे तो आपके रास्ते में आपके साथ खतरा हो सकता है। जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी असफलता मिल सकती है और रास्ते में भी आपके साथ खतरा हो सकती है। इसलिए घर से कभी भी निकलेंगे तो किसी के साथ, अपने खास करके अपनी पत्नी के साथ किचकिच करके घर से नहीं निकलनी है। दोस्तों, अगर चीज़ आपको धन की दिक्कतें हो रही है, पैसे टिकते नहीं है, पैसे घर से खर्च होते ही जा रहे हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कभी भी घर आपको खाली हाथ नहीं आना है। घर से बाहर जाएंगे तो वापस घर आते समय आप 1 रुपया का चॉकलेट ले लें। अगर कुछ ना हो तो पेड़ से एक पत्ती तोड़ करके आएँ, लेकिन कुछ ना कुछ ले करके ही आना है। कभी भी घर में खाली हाथ नहीं आना है, यह बात विशेष ध्यान देंगे। इससे आपका तिजोरी में धन की वृद्धि होगा और तिजोरी में आपका घर खाली कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, अगला सावधानी आपको ये बरतनी है, इस समय किसी भी बेजुबान जानवर को आपको नहीं मारना है। चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो या चूहा हो या बिल्ली हो, किसी भी बेजुबान जानवर या पशु को इस समय आपको नहीं मारना है, नहीं प्रताड़ित करना है और ना ही परेशान करना है। इस बातों का भी विशेष ध्यान देंगे, इससे भी आपके जीवन में परेशानी आती रहती है। और दोस्तों, अगला चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा उधार नहीं देना है। चाहे आपका पड़ोसी आके मांगे, चाहे अगर लेबर मजदूर भी आपके घर में कार्य करता है तो उसको प्रतिदिन पैसा देना आवश्यक है, तो उसे सूर्यास्त के पहले ही पैसा दे दें या फिर तो बोलें अगले दिन देंगे, लेकिन सूर्यास्त के बाद पैसा बिल्कुल भी नहीं दें। तो दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा देते हैं, इसका मतलब होता है आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं और इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और जीवन में कभी भी आपको पैसे की बरकत नहीं होती है, घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, गुरुवार के भी दिन किसी को धन रुपया पैसा उधार ना दें, ना ही किसी को ऐसे भी पैसा देने की कोशिश करें, उससे भी धन हानि होता है। वह पैसा आपका वापस आने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपके कार्य में बाधा बन रहा है और शत्रु आपके जीवन काल में अगर अड़चने बनती आ रही है, उससे आपको भय बना हुआ रहता है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो जल्दी ही आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर शत्रु आपका अपना ही आदमी शत्रु है और उसको परेशान करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे जल्दी ही आपका शत्रु अपने कामों में इतना उलझ जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, अगर घर में धन की दिक्कतें आ रही है, पैसे नहीं आ रही है, तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे, इससे काफ़ी लाभ होगा। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है।
अगर घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो घर में कहीं भी धन और पैसे की दिक्कतें नहीं आएगी, घर में धन की बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों कहीं पर भी आपको काली गाय दिख जाए तो उसके सर पे हाथ अवश्य फेरें, इससे आपका जिस भी काम में जा रहे हैं वह कार्य आपका अवश्य ही बन जाएगा और काफ़ी लाभ भी रहेगा। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगा। और दोस्तों अगर किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, या रिश्ते एक बार आ रहे हैं वह दोबारा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको असफलता हाथ लगती है, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, रोजगार में आपको मुनाफा नहीं हो पा रहा है, कारोबार में दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। इससे आपके बिगड़ते बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे और काफ़ी लाभ भी होगा और रोजगार कारोबार में जो दिक्कतें आ रही थी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके जीवन काल में बराबर कलेश रहता है, हर कार्य में अड़चनें आती रहती है, मुश्किलें आती रहती है, दिक्कतें आती रहती है, तो उसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और कारोबार रोजगार में जो अड़चनें आ रही थी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।